नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एशिया डिवीजन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भूकंप के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भूकंपों की उत्पत्ति में केवल अंतर्जात बलों का योगदान होता है। दूसरा है, जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंपी लहरों का अनुमान होता है उसे भूकंप मूल कहा जाता है। इनमें से कथन है ए, कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भूकंप की उत्पत्ति केवल अंतर्जात बलों की वजह से नहीं होती, इसमें बहिर्जात बलों का भी योगदान होता है। दूसरा है, जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंपी लहरों का अनुभव होता है उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। भूकंप मूल उसे कहा जाता है जहाँ सबसे पहले भूकंप लहरें उत्पन्न होती हैं। अगला क्वेश्चन, भूकंप के समय किन तरंगों का अनुभव होता है? ऑप्शन है BSL, ABL, RSL, PSL। इसका सही उत्तर हो जाएगा PSL तरंगे। अगला क्वेश्चन है, रिंग ऑफ फायर का संबंध है भूकंप से, ज्वालामुखी से, प्रशांत महासागर से, उपरोक्त सभी से। इसका सही उत्तर हो जाएगा रिंग ऑफ फायर का संबंध उपरोक्त सभी से है। अगला क्वेश्चन है, रिएक्टर पैमाने का उपयोग होता है नापने के लिए भूकंप की तीव्रता, समुद्र की गहराई, अंतरिक्ष यान का वेग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा रिएक्टर पैमाने का उपयोग जो होता है भूकंप की तीव्रता नापने के लिए होगा, अर्थात ऑप्शन ए सही है। पाँचवां होगा, सिस्मोमीटर मापता है भूकंप, हृदय की गति, पेड़ों की ऊंचाई, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूकंप, ऑप्शन ए। सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? ऑप्शन है अरबी, जापानी, हिब्रू, लैटिन। तो सुनामी शब्द जापानी भाषा से संबंधित है, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस बड़े भूकंप के आने से पूर्व किस गैस का तापमान बढ़ जाता है? ऑप्शन है रेडान, नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन। इसका सही उत्तर हो जाएगा रेडान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भूकंप किस प्रकार का संचरण है? ऑप्शन विवर्तनिकी संचरण, आकस्मिक संचरण, तीव्र संचरण, मंद संचरण। इसका सही उत्तर हो जाएगा आकस्मिक संचरण। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन से भूकंपी तरंगे पृथ्वी के केंद्र भाग कोर तक पहुंचती हैं? ऑप्शन है P, S, L, S तथा L। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, P तरंगे। P तरंगे जो है पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचती हैं। पृथ्वी का केंद्र ठोस होता है और ठोस में केवल P तरंगे ही गति करती हैं। सर्वाधिक भूकंप कहाँ आते हैं? ऑप्शन भूकंप सागरी पेटी में, अंध सागरी पेटी में, परिप्रशांत सागरी पेटी में, हिंद सागरी पेटी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिप्रशांत सागरी पेटी। अगला क्वेश्चन है, सागर में भूकंपीय तरंगें किस नाम से जानी जाती हैं? ऑप्शन ए सर्ज, ऑप्शन बी स्वेल, शेष, सुनामीस। इसका सही उत्तर हो जाएगा जो सागर में भूकंपीय तरंगें हैं वो सुनामीस के नाम से जानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सुनामी क्या है? ऑप्शन है जोरी तरंगें हैं, तटीय तरंगें हैं, भूकंप द्वारा उत्पन्न तरंगें हैं, स्वच्छ जलधारा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुनामी जो है भूकंप द्वारा उत्पन्न तरंगें हैं। ये सागरों में भूकंप के कारण उत्पन्न होती हैं, इसे सुनामी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन अधिकेंद्र पर, उद्गम केंद्र पर, उपयुक्त सभी पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिकेंद्र पर। अधिकेंद्र पर भूकंप की तरंगें सबसे पहले पहुंचती हैं, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 14, एक भूकंप का भूकंपीय उत्पत्ति केंद्र माना जाता है? ऑप्शन ए पृथ्वी की सतह पर, दूसरा अधिकेंद्र के विपरीत पृथ्वी के अंदर, अधिकेंद्र के 90 डिग्री पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिकेंद्र के 90 डिग्री पर। भूकंप का जो उत्पन्न केंद्र होता है इसे कहते हैं
तो मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु, इसे मूल बिंदु कहा जाता है, और मूल बिंदु पर भूकंपीय तरंगों का उत्पत्ति होती है, उसे मूल बिंदु कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? ऑप्शन ए प्राथमिक, द्वितीयक, दीर्घवृत्तीय, क्षितिज। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षितिजीय। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए भूकंप के कारण समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समभूकंप रेखा कहा जाता है। ये ऑप्शन सही है। समान भूकंप जहाँ बर्बादी हुई समान थे उसको समभूकंप रेखा कहा जाता है। समभूकंप रेखा का आकार नियत होता है, ये ऑप्शन गलत है। उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहाँ समान तीव्रता के भूकंप आते हैं सहभूकंपीय रेखा कहलाती है। भूकंपीय तरंगों को अंकित करने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन बी, भूकंपीय रेखा का आकार नियत नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। भूकंप में धरातलीय तरंगे कहलाती हैं। ऑप्शन ए गौड़ तरंगे, एल तरंगे, प्राथमिक तरंगे, प्राथमिक एवं गौड़ तरंगे। धरातलीय तरंगे ऑप्शन ए गौड़ तरंगे कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी के आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन है भूकंप विज्ञान, तापमान, ज्वालामुखी, दबाव एवं घनत्व। इसका सही उत्तर हो जाएगा भूकंप विज्ञान। भूकंप विज्ञान में सबसे सर्वाधिक जो का होता है ये तरंगे होती हैं पी, एस, एल। पी तरंगे जो होती हैं वो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, तथा ये प्रकाश तरंगों, ये ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। इनकी औसत गति 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, तथा यस तरंगे जो होती हैं ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। इनकी ये जो होती हैं ये प्रकाश के समान होती है, तथा इनकी औसत गति जो होती है वो 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, तथा यल तरंगों की औसत गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। सबसे कम यल तरंगों की गति होती है, और सबसे ज़्यादा विनाशकारी जो होती हैं यल तरंगे ही होती हैं। पृथ्वी पर जो सबसे पहले भूकंप के दौरान अनुभव किया जाता है वो पी तरंगों का किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भूकंपीय कारणों में शामिल है, अर्थात भूकंप किन किन कारणों से आते हैं इसको बताना है। ऑप्शन है ज्वालामुखी क्रिया, भ्रंश एवं जलीय भार, भूकंप, भू संतुलन, उपरोक्त सभी। इसमें उत्तर होगा सभी। अर्थात भूकंप जो होते हैं, ज्वालामुखी क्रिया जब होती है, जब क्रस्ट फटता है या ज्वालामुखी लावा फटता है तो उससे भूकंप आते हैं। भ्रंश से भी होता है, जब भ्रंश होता है, या जलीय भार से भी होता है। जलीय भार से, ज़्यादा भार से जो पृथ्वी का तल है नीचे दब जाता है और उस वजह से आता है। भू संतुलन की वजह से भी आता है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप के लाभकारी परिणाम हैं पर्वतों की उत्पत्ति, तटीय भूमि के नीचे धंसना, गीजर घाटी नदी का उत्पत्ति, उपरोक्त सभी। इसका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। भूकंप के सारे जो है लाभकारी परिणाम देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक भूकंप संवेदी क्षेत्र है कौन है? हिमालयन क्षेत्र, कच्छ का रण, दक्कन का पठार, गंगा का मैदान। इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमालयन क्षेत्र। हिमालयन क्षेत्र जो है ये मध्य महाद्वीपीय पेटी में स्थित है। भूकंप जो है 3 पेटियों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, मध्य महाद्वीपीय पेटी, अंध महासागरीय पेटी और परिप्रशांत महासागरीय पेटी। भूकंप इन्हीं तीनों में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लेटों का अपसरण तथा अपसरण होता रहता है, इसलिए यहाँ पर भूकंप, ज्वालामुखी, इन सब का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है।
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।